70 के करीब लोगों के फार्म जो हैं वो हासिल करने के बाद गायब कर दिए गए हैं या पुलिस की जानिब से फाड़ दिए गए हैं। 117 लोगों के घरों पे 24 घंटों में छापे पड़ चुके हैं। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो बैठे हैं, ये शफाफ इलेक्शन की ये सारी स्क्रीनें, सारा सोशल मीडिया क्या उनकी नज़रों से नहीं गुजरा होगा? क्या इस सूरत में शफाफ इलेक्शन जो है वो हो पाएंगे? मैं आला अदलिया से गुजारिश करूंगा और चीफ इलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश करूंगा कि बीइंग अ मुस्लिम आप कितनी गुजारिशें करनी, छोड़ दें गुजारिशें? गुजारिश अब किससे करनी है? मतलब गुजारिश इनसे क्या गुजारिश करेंगे? मतलब अब इनसे लड़ भी तो नहीं ना सकते। लड़ना नहीं है ना, हम लड़ सकते हैं और ना कुछ कह सकते हैं। वैसे एक बात करूं, फरौन भी बड़ा बेगैरत था। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है NS 70 के उम्मीदवार सियालकोट से मुबशर अवान साहब। कल इन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो सेंटर पे जमा करवाने गए हैं, ROs के दफ्तर। और जब कागजात नामजदगी करवाने गए हैं फिर भी पुलिस इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, और जब जमा करा के बाहर आए हैं तब भी इनको पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। तो अब की सूरत हाल क्या है? बशर अवान साहब बताइएगा, कल वाक़या क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम जी। कल मैं पेपर नामजदगी जमा करवाने के लिए जब गया और उससे पहले मुझे मालूम हुआ कि पुलिस मेरे अरेस्ट वारंट हासिल करना चाह रही है गैर कानूनी तरीके से, और मेरे कौंसल्स भी मौजूद थे। हमने जो ऑर्डर्स ले रखे थे कोर्ट से, जो हमें बेल्स मिल चुकी थी, कंफर्म बेल हो चुकी थी, तो हमने वो ऑर्डर्स कोर्ट में प्रोवाइड किए और बताया कि ये बिल्कुल आपका कंधा इस्तेमाल करते हुए फसाइयत डालना चाह रहे हैं। जज साहबा, आप इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि जिस तरह आप एक इस कौम की बेटी हैं, इसी तरह हमारी घरों में भी माएँ बेटियाँ मौजूद हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा, गैर कानूनी हथकंडे जो इस्तेमाल करते हुए ये लोगों और के घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, जिस तरह उस्मान डार के घर में इन्होंने किया। तो इस तरह प्लीज़ ये इंश्योर करवाएं कि ऐसा ना हो। और जब मैं पेपर नामजदगी जमा कराने के लिए DC ऑफिस गया तो इन्होंने भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश की, मगर मैं कानूनी तरीके से बिल्कुल तगड़ा था और मुझ में एक हुब्बुल वतनी का जो जज्बा कूट कूट कर बड़ा हुआ है, वो इनके जुल्म के आगे बिल्कुल इंशाल्लाह चट्टान की मानद डटा हुआ हूँ। मुर्शद इमरान खान का सिपाही हूँ, आखिरी दम तक इंशाल्लाह लड़ता रहूंगा मैं। अच्छा, अब आपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी गए हैं या फिर अभी वो करवाने हैं? दूसरी बात बताइएगा, उसके बाद कितने का खतरा है आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और फर्स्ट सर्कल के बाद आपका फिर कोई फैमिली में कैंडिडेट सामने आएगा इसके बाद? जी, मैंने कागज़ नामजदगी जमा करवा दिए। अब स्क्रूटनी की डेट है, इंशाल्लाह ताला मुझे ये अरेस्ट भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। अरेस्ट क्या चीज़ है, मैं तो जान देने की हद तक इस मुल्क कौम के साथ खड़ा हूँ। मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मैं इंशाल्लाह अपने मुर्शद की शाना बिशाना खड़ा हूँ। 70 के करीब लोगों के फार्म जो हैं वो हासिल करने के बाद गायब कर दिए गए हैं या पुलिस की जानिब से फाड़ दिए गए हैं। 117 लोगों के घरों पे 24 घंटों में छापे पड़ चुके हैं। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो बैठे हैं, ये शफाफ इलेक्शन की ये सारी स्क्रीनें, सारा सोशल मीडिया क्या उनकी नज़रों से नहीं गुजरा होगा? क्या इस सूरत में शफाफ इलेक्शन जो है वो हो पाएंगे? मैं आला अदलिया से गुजारिश करूंगा और चीफ इलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश करूंगा कि बीइंग अ मुस्लिम आप कितनी गुजारिशें करनी, छोड़ दें गुजारिशें? गुजारिश अब किससे करनी है? मतलब गुजारिश इनसे क्या गुजारिश करेंगे? मतलब अब इनसे लड़ भी तो नहीं ना सकते। लड़ना नहीं है ना, हम लड़ सकते हैं और ना कुछ कह सकते हैं। वैसे एक बात करूं, फरौन भी बड़ा बेगैरत था, मगर कभी उसने ये नहीं सोचा होगा कि हजरत मूसा का आसा छीनकर वो कहीं गायब कर दिया जाए ताकि वो मौजा ना दिखा सके। ये पेपर छीनकर हमसे क्या करना चाहते हैं? फिर भी इंशाल्लाह हम डटे हुए। इनको ये लगता है कि इलेक्शन लड़ना ही सब कुछ है। हम तो इस मुल्क कौम की सालमियत की जंग लड़ेंगे, जैसे तैसे भी हम लड़ेंगे। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, एक दिन मौत आनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिंदा रहने के लिए 1000 साल या 100 साल सांस लेना जरूरी नहीं, कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हें जिंदा रखा जाए। 100 साल तारीख भी तुम्हें याद रखे। 100 साल गिदड़ की जिंदगी से बेहतर है 1 साल या 1 दिन शेर की तरह जिंदगी गुजार दो। तो इस तरह मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी आंखें खोलें और इलेक्शन शफाफ और ईमानदारी से वो इंश्योर करवाएं ताकि आम पब्लिक इस इलेक्शन में हिस्सा ले सके। बशरवान, आखिरी सवाल बताइएगा, इसी तरह के हालात रहते हैं, खान साहब का कोई भी कैंडिडेट ना पेपर जमा करवा पाएगा और ना इलेक्शन वाले दिन नज़र आएगा, और इसी तरह की सूरत हाल चलती रही, लोगों को गिरफ़्तार कर लिया,
पूरे पाकिस्तान के सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवार PTI को सबको गिरफ्तार कर लें, इलेक्शन से मुकम्मल आउट कर दे, लाए अमल क्या होगा? अच्छा, एक मैं बात करूं कि हर चीज़ के बैड और वर्स होते हैं, तो बेस्ट तो ये है कि हम इलेक्शन जीतेंगे। अगर ये सारा कुछ फसाई डालने के बावजूद हमसे इलेक्शन जीत जाते हैं, वर्स तो यही होगा ना हमारे लिए कि ये इलेक्शन हमसे छीन लेते हैं, तो कितनी देर, महीना, 2 महीने, 6 महीने, ये चल ही नहीं सकते। ये चोर खुद खाएंगे या अवाम को खिलाएंगे? ये चोर चक्का, ये सारी मिली भगत है। इंशाल्लाह ये मुल्क व कौम की सालमी की जंग हमने ही लड़नी है, हमने इसको इंशाल्लाह अपलिफ्ट कराना है, और इंशाल्लाह मेरा मुर्शद एक दिन इस कुर्सी पर विराजमान होगा और इंशाल्लाह मेरे मुल्क व कौम की जंग लड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर।